हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। आज की वीडियो में हम अपना कंटिन्यू करेंगे जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वाला टॉपिक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, हमने पीडब्ल्यूडी और जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उन दोनों के बारे में जाना था। दोनों कब आए, उनके अंदर कौन कौन सी डिसेबिलिटीज है ना, ये सारी चीजें हमने जानी थी। तो आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे और जो हमारी डिसेबिलिटीज हैं उनको थोड़ा सा है ना डीप में डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो, जो हमारा इन दोनों के बीच में है मेन डिफरेंस है ना, मेन डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं। देखो, पहला डिफरेंस क्या है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है। और ये 95 वाला एक्ट है, ठीक है। और जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट था इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ठीक है। ये हमारा पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस देखो, दूसरा क्या है? केम इनटू फोर्स फरवरी 1996। तो ये जो है ना, ये एक्ट आपका लागू कब हुआ था? पीडब्ल्यूडी वाला नेम भले इसका 1995 है, बट ये लागू कब हुआ था? आपका फरवरी 1996 से लागू हो गया था, ठीक है। और जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है ये कब लागू हुआ था? ये आपका अप्रैल 2017 से लागू हो गया था, ठीक है। होपफुली इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखो, इट इंक्लूड्स 7 डिसेबिलिटीज। जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसमें कितनी थी? हमारी 7 डिसेबिलिटीज थी। और जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है ना, जो मॉडिफाई होके बना, मतलब जिसको रिवाइज किया गया, तो इसमें कितनी हो गई? इसमें हमारी 21 डिसेबिलिटीज हो गई, ठीक है। 14 और एड ऑन हो गई। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारा 3% रिजर्वेशन एवरीवेयर। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी थे उनको जो है ना 3% का रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। बट आपका जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया 2016 वाला, इसमें क्या हुआ? यहाँ पे आपको 4% रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। बट ये आपका गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए है, बट अगर आप हायर एजुकेशन में इसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको 5% तक का मिल जाएगा, ठीक है। होपफुली इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। लास्ट वाला पॉइंट देखो, लास्ट वाला पॉइंट क्या है? नो चैप्टर्स ऑन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो यहाँ पे अगर आप रूल्स को तोड़ रहे हो ना, उनका उल्लंघन कर रहे हो, तो वहां पे पेनल्टी जैसी कोई चीज नहीं थी। बट यहाँ पे क्या है? पेनल्टीज लग गई हैं आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? अगर आप रूल्स का वॉयलेशन कर रहे हो है ना, उनको तोड़ रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, तो आपको उसके लिए जुर्माना हो सकता है, ठीक है। होपफुली ये टेबल आपको क्लियर होगी। आप इस टेबल का जो है ना स्क्रीनशॉट या इस तरीके से ले सकते हो, जो कि हेल्प करेगा आपको आगे भी, ठीक है। यहाँ से ले लेना स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा। नेक्स्ट देखो, समझते हैं। अब हम अपनी डिसेबिलिटीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म क्या? आपका बोनापन, ठीक है, जिसको आप बोलते हो बोनापन। देखो, इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी जो हाइट है ना वो कम रह जाती है, ठीक है। ये क्या है? बोनापन क्या है आपका? इट्स अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन एन अडल्ट हाइट। ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होती है, हम एक अडल्ट की हाइट की बात कर रहे हैं ना, अडल्ट की। यहाँ पे चाइल्ड नहीं है, ठीक है, बच्चा नहीं है, यहाँ पे अडल्ट है। अडल्ट का जो आपका ऑलमोस्ट टीनेज क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अडल्ट की हाइट जिसमें क्या होगी? 4 फीट 10 इंचेस। 4 फीट 10 इंचेस, जिसको आप 147 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर करोगे तो इतना होगा, और लेस। मतलब या अगर मतलब 147 सेंटीमीटर है किसी की हाइट, या इससे भी कम है, ठीक है, या इससे भी कम है, तो वो किस में आएगा? वो आपका डॉर्फिज्म में आएगा, ठीक है। ऑल्सो नोन एज जीएचडी। इसको, इसका है ना दूसरा नाम है जीएचडी। ये क्या होता है? ये होता है आपका ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, ठीक है। G फॉर ग्रोथ, H फॉर हार्मोन, D फॉर डेफिशिएंसी, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके अलावा डॉर्फिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 अक्टूबर एवरी ईयर, ठीक है। तो
हमारे ये डे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं इनको अवेयर करने के लिए लोगों को, है ना, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े। ठीक है, तो हमारा अवेयरनेस डे कब मनाया जाएगा? हर साल 25 ऑफ अक्टूबर। ठीक है, ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, DSSS या KVS, सीटेट में तो मुश्किल ही पूछेगा। ये देखो ये इमेज है, अगर आप इन दोनों को देखोगे ना, देखो इन दोनों की हाइट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये एक नॉर्मल इंसान है ना, बट ये कौन सा है? ये क्या है? ये आपका डॉर्फिज्म है ना, D4 डॉर्फिज्म। इसकी हाइट देख रहे हो आप, है ना, तो ये 147 या मतलब 147 सेंटीमीटर या फिर अगर उससे कम है तो ये डॉर्फिज्म की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? बौद्धिक विकलांगता। इसमें क्या होता है? बच्चे का जो कोग्निटिव लेवल होता है ना, कोग्निटिव लेवल उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है। कोग्निटिव लेवल में आपका क्या आ जाता है? जैसे आपकी थिंकिंग हो गई, है ना, रीजनिंग हो गई, ठीक है, या जो भी आप लॉजिक लगाते हो, जो भी लॉजिकल स्किल्स होती हैं आपकी, है ना, वहां पर आपको क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मतलब उतना अच्छे से ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं या जो भी है, उनके अंदर कोग्निटिव स्किल्स की थोड़ी सी कमी रहती है ना, हम यूं कहीं उनका जो कोग्निटिव लेवल होता है थोड़ा सा कम काम करता है। एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग, इसके अलावा उनको ना अडेप्टिव फंक्शनिंग में भी, मतलब कि अगर आप उनको कोई नया टास्क सिखा रहे हो, आईडी वाले बच्चों को, आईडी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, अच्छे से उतना अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। और इनका जो IQ लेवल होता है ये कितना होता है आपका? <less than 70। ये क्या होता है आपका? <less than 70। आपका जो IQ लेवल होता है <less than 70 है, हम इसको बिलो एवरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, बिलो एवरेज से तो थोड़ा कम। ठीक है, आगे चलते हैं। होपफुली ये आपको आईडी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा सिकल सेल। सिकल सेल, इसमें ये है ना, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है आपकी। ये आपका ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या होता है? इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड मतलब आपको जीन्स से ही मिल जाता है, आपके पेरेंट्स से, है ना, ये इस तरीके से ट्रांसफर होता रहता है, ब्लड डिसऑर्डर। और ये क्या होता है? इसमें जो आपके जो हीमोग्लोबिन होता है ना, आपको ये पता होगा, जो हमारा RBC होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर क्या होते हैं? जो अपना RBC होता है वो रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, है ना, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले साइंस में, है ना, 10th या इस तरीके से। तो उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो डिफेक्टिव होता है। इसमें देखो यहाँ पे ये एक नॉर्मल ब्लड सेल है, ये आपका नॉर्मल ब्लड सेल है ना, जो नॉर्मल इंसान का है वो इस तरीके से है ना, गोल गोल। बट एक जो ये सिकल सेल जिसको होगा, उसका जो ये होगा ना, ब्लड सेल क्या, ये RBC, है ना, ये कैसा हो जाएगा? ये सिकल की शेप का हो जाएगा ना। सिकल क्या होता है आपका? जिसको आप हसिया बोलते हो ना, जो फार्मर्स वगैरह यूज करते हैं तो कट करने के लिए, जो उनकी वो होती है क्या, फसलें होती है ना। अभी दिखाता हूँ सिकल। ये देखो इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से होता है। इससे क्या करते हैं, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उससे अपनी फसल वगैरह काटते हैं। ठीक है, तो ऐसी शेप का हो जाता है आपका क्या, जो ब्लड सेल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंसान का ब्लड सेल है, और ये इस वाले इंसान का, जिसको सिकल सेल डिसऑर्डर है। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा आप जो है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट करते हो या कब होता है ये? तो ये आपका होता है 19 जून को, है ना।
कब होगा आपका, ये आपका 19 जून को रहेगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा, और सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी DSSS या आपके ABS स्पेशल एजुकेशन की सीरीज कह सकते हो, है ना, इसकी प्लेलिस्ट बनवा देंगे। नेक्स्ट देखो हमारा जो नंबर 4 है, ये हमारा नंबर 4 क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, ASD बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना आपका, उसको वो है ना लेस सोशल, मतलब उतना अच्छे से सोशल एक्टिविटीज, मतलब उतना सोशल नहीं होता, मतलब जैसे बाकी के जो बच्चे होते हैं ना, वो सबके साथ मिल लेते हैं ना, अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, खेल लेते हैं साथ में रह के, बट ये जो ऑटिज्म वाला बच्चा होगा सबके साथ मिलेगा नहीं, है ना, चीजों को मतलब शेयर नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा है रिपीटेटिव बिहेवियर, अपना जो बिहेवियर है उसको रिपीट करता रहेगा, एक ही एक्शन है ना बार बार रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल नेल्स बाइट कर रहा है, छोटा बच्चा है तो वो नेल्स ही बाइट करता रहेगा, या मान लो कुछ ऐसे इस तरीके से है ना खुजली कर रहा है हाथों में, तो वो खुजली करता रहेगा, ठीक है, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। या फैन, इधर से देखो, जैसे ये फैन को देख रहे हैं ना, तो ये फैन को ही देखता रहेगा। अनेबल टू अंडरस्टैंड अदर्स, इसके अलावा दूसरों को है ना समझ नहीं पाते उतना इजिली, जैसे कि हम हमारे सामने कोई इंसान आएगा तो हम उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है या उसके हाव भाव से समझ जाएंगे कि हाँ सामने वाला परेशानी में है, या है ना उसकी क्या सिचुएशन है, इस तरीके से। बट ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे, एक हैप्पी और एक सैड पर्सन को अगर हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए ना, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा हैप्पी और कौन सा सैड है, या किसी अदर इमोशन का भी पता चल जाएगा, बट ये उतना अच्छे से डील नहीं कर पाते उनके साथ, मतलब उनको समझ नहीं पाते, ठीक है। इसके अलावा आई कांटेक्ट भी नहीं करते हैं ना, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं तो आंखों में आंखें मिला के बात करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, आंखों में देखते ही नहीं, मतलब अगर मैंने इस बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछा तो ये ना उधर देख के कुछ रिस्पॉन्स करता रहेगा अपने अपना, आंखें मिलाना ये लोग पसंद नहीं करते। उसके अलावा है आपका वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये आपका कब मनाया जाता है, ये हम सेलिब्रेट करते हैं कब, 2 अप्रैल को, ठीक है। होपफुली इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं, जो हमारा नंबर 4 है, नंबर 4 क्या हमारा ब्लाइंडनेस, ठीक है, नंबर 4 हमारा क्या है, ब्लाइंडनेस। अब देखो इसमें ना ब्लाइंडनेस में दो वो आते हैं, एक तो होता है आपका टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, मतलब बिल्कुल ही नहीं दिख रहा होता है, जो बस ऐसे वो लेके चलते हैं ना, जो ब्लाइंड होते हैं वो स्टिक लेके नहीं चलते, उस तरीके से वो आपका टोटल ब्लाइंडनेस हो जाएगा। जैसे ये इसने है ना बिल्कुल ऐसे ही आंखों के सामने ऐसे ढकने की कोशिश कर रहा है, तो ये ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल एब्सेंस हो जाएगा साइट का। बट एक और होता है वो आपका विजुअल एक्टिविटी, अगर नॉट एक्सीडिंग 6/60 और 20/200, अगर आपकी जो आई साइट है वो इसके बीच में लाई कर रही है, तो ये भी ब्लाइंडनेस के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो होते हैं कुछ हद तक देख सकते हैं ना, थोड़ा बहुत दिखता है, इनको चश्मा वगैरह लगा दो तो देख पाते हैं, बट ये जो होता है इनको बिल्कुल नहीं दिखता। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड वर्ल्ड, अच्छा 2 बार वर्ल्ड हो गया, कोई बात नहीं, एक बार वर्ल्ड कर दो। वर्ल्ड साइट डे हम कब मनाते हैं, ये हमारा होता है 2nd थर्सडे ऑफ अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के जो 2nd थर्सडे आता है उसमें मनाते हैं, ठीक है। और इस साल हमारा कब था, ये हमारा 12 अक्टूबर का था, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको, सेशन पसंद आ रहा होगा, आप लाइक शेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा नंबर 6 है, नंबर 6 देखो, नंबर 6 क्या है हमारा, मेंटल इलनेस, आप जिसको मानसिक रोग बोलते हो। इट अफेक्ट योर मूड, थिंकिंग एंड बिहेवियर, इसमें आपका जो मूड रहता है या जो आप सोच रहे होते हो ना, और जो बिहेवियर होता है उसको अफेक्ट करता है, मतलब आपका जो मूड होता है वो सडनली चेंज हो जाता है ना, इस तरीके से हो सकता है, या जो आपकी थिंकिंग है
है ना, आपको अजीब अजीब से वो आते रहते हैं मतलब ख्याल आते रहते हैं, बिहेवियर भी आपका अजीब सा होता है, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। जैसे देखो ये डिप्रेशन वाला हो सकता है ना, या एंजाइटी, ये दोनों किसके अंदर आएंगे, ये आपके मेंटल इलनेस के अंदर आएंगे। जैसे स्ट्रेस हो गया आपका, है ना, सोशल फोबिया, लोगों से बात करना नहीं पसंद करोगे, और ये सडनली चेंज भी हो जाता है। और बाइपोलर डिसऑर्डर, इसके अलावा ये कभी आपका मन करा तो आप बहुत बहुत सारा खाने लगोगे, है ना, एक्स्ट्रा ओवर ईट करोगे, और मन करा तो कुछ भी नहीं खाओगे, है ना। नींद, ये स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, नींद मतलब जो नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो भी इसमें आपको आ सकती है। आप नींद में भी चल सकते हैं, आपने सुना होगा ना कि कई लोग नींद में चलते हैं या नींद में ही ऐसे कुछ कुछ करते हैं, तो वो आपका स्लीप डिसऑर्डर के अंदर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, होपफुली ये आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कर देना, समझा देंगे, ठीक है। दोबारा से वीडियो या एक छोटा सा शॉर्ट वगैरह अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा लेप्रोसी, इसको हमने लास्ट क्लास में भी समझा था। लेप्रोसी क्या होता है, इसमें आपके जो नर्व एंडिंग एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो स्किन हो गई, नोज हो गई, लाइनिंग्स हो गई, है ना, ये वाली, यहाँ पर आपको क्या है, अफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। नर्व्स गेट डैमेज्ड, आपकी जो नर्व्स होती हैं वो खराब होने लग जाती हैं, एंड मसल्स वीकनेस, इसके अलावा जो आपकी मसल्स होती हैं वो भी वीक होने लग जाती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ये देख रहे हो आप हाथ पे, देखो रेडिश कलर का ये पड़ा हुआ है ना, रेड रेड सा हो गया है, स्किन खराब हो रही है, तो यहाँ पे सेंसेशन खत्म हो जाती है, फील नहीं होता। ऐसे पिन करोगे तो नहीं फील होगा, ठीक है, ऐसे चुटकी भरोगे नहीं फील होगा इनको। नेक्स्ट हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये क्या है इसका, ये इसका ना कोज है। ये देखो ये क्या है, जो आपका ये होता है ना लेप्रे, वो लेप्रोसी वो क्यों होता है, एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का, इसकी वजह से होता है ना। इसकी अभी फोटो देख, अभी दिखाते हैं आपको ये बैक्टीरिया। जिसमें देख रहे हो ये वाला, इस तरीके से होता है कुछ आपका जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होते हैं ना, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होती है, जो लेप्रोसी वाला डिसऑर्डर होता है ना, या जो लेप्रोसी की डिसेबिलिटी होती है वो इसी की रीजन से होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा जो आपका ये होता है वर्ल्ड लेप्रेसी डे, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये हम करते हैं जो हमारा लास्ट संडे होता है ना जनवरी का, जनवरी में जो लास्ट संडे होता है उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और इस बार अभी जो प्रेजेंट वाला मतलब 2024 वाला जो इस साल आएगा वो हम 30 जनवरी को करेंगे, ठीक है। होपफुली सेशन पसंद आ रहा हो आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा थैलेसीमिया, 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 थैलेसीमिया क्या होता है, देखो ये भी आपका एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। अभी हमने एक और पढ़ा था ना सिकल सेल, वो भी ब्लड रिलेटेड होता है। ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका ब्लड रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। उसमें देखो वो जो हमारा वो था ना सिकल सेल, उसमें क्या था, उसमें हमारा था डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन की जो क्वालिटी थी ना वो खराब हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी जो शेप है वो सिकल जैसी हो जा रही थी, है ना, ऐसे सी टाइप, मतलब इस तरीके से।
है ना, हो जा रही थी नॉर्मल पर्सन से जब हमने उसका वो देखा था ना, 2 ब्लड सेल, एक नॉर्मल का देखा था और एक सिकल सेल वाले का देखा था, है ना, उसमें आपको ऐसा डिफरेंस दिख रहा था। बट ये जो है यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन की है ना कमी से होता है ये थैलेसीमिया, ठीक है। इसको आप खून की कमी भी बोल सकते हो, ठीक है। और इससे क्या क्या होता है देखो, एक तो होता है आपका ग्रोथ प्रॉब्लम, ग्रोथ की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हाइट है, वेट है, इन सब में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जिनके अंदर खून की कमी होती है, आपने सुना भी होगा उनकी जो हाइट है ना वो थोड़ी सी मतलब रुक गई है, एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको हाइट में भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा थैलेसीमिया वाले केस में, ठीक है, थैलेसीमिया वाले में। डिलेड प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी क्या होती है, जो हमने स्टेजेस डिस्कस करी है ना, आप लिस्ट में जाके चेक कर लेना, जो स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। जैसे बच्चा 2 साल में चलना स्टार्ट कर देता है ना, या 3 साल में एक एक सेंटेंस बोलने लग जाता है इस तरीके से, तो ये क्या है आपका प्यूबर्टी, मतलब वो स्टेजेस को ही कह रहा है, ठीक है। तो आपकी जो प्यूबर्टी होती है वो डिले होती हैं। इसके अलावा पुअर एपेटाइट, है ना, भूख भी कम लगती है, खाना कम खाएगा। पेल स्किन, यानी कि आपकी जो स्किन है वो येलोइश पड़ जाती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी येलो। आपने देखा होगा कई लोगों को जिनका जो फेस होता है ना वो थोड़ा थोड़ा सा येलो हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है, वो खून की कमी से, या आप कह सकते हैं उनको थैलेसीमिया रहा होगा, इसकी वजह से हो गया होगा, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, ये बात किसकी थी, थैलेसीमिया की। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, हमारा क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज क्या होता है, क्रोनिक डिजीज होता है आपका, जो क्रोनिक मतलब होता है, क्रोनिक का क्या मतलब होता है, जो आपको ना अक्सर होता रहता है। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना, देखो बुखार एक जनरल सी चीज है, बुखार हम सभी को हो जाता है ना कभी। बट आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको है ना मतलब बुखार चढ़ता ही रहता है, मतलब महीने में 3 बार फीवर हो गया, 4 बार फीवर हो गया, या इसके अलावा भी जैसे पेट दर्द हो गया ना, मंथ में 3 बार पेट दर्द कर रहा है, या स्टमक की प्रॉब्लम है, या सिर में दर्द है, इस तरीके से। तो अगर वो आपका बार बार हो रहा है ना, मतलब उसमें आपका नंबर्स ज्यादा है, उसमें बार बार हो रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी क्रोनिक डिजीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका फीवर हो सकता है, अगर आपको फीवर बार बार होता है ना, एक साल में आपको 25 बार 20 बार फीवर हो रहा है, तो वो क्या है, आपका क्रोनिक है। इसके अलावा हेडेक, सर में भी आपके दर्द हो रहा है ना, साल में कई कई बार सर में दर्द हो रहा है, तो दैट इज क्रोनिक डिजीज, ठीक है। होपफुली समझ आ रहा होगा आपको। और नेक्स्ट हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब ये श्रवण बाधित, मतलब इसमें है ना ये सुनने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हियरिंग प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, हियरिंग लॉस, मतलब सुनाई अच्छे से नहीं देता है ना, जो हियरिंग की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, या हम क्या है बिल्कुल भी गायब हो जाती है। वो देखो कैसे होता है, एक होता है आपका हार्ड ऑफ हियरिंग और एक होता है डेफ 70 dB और मोर। देखो जो आपका डेफ होता है, अगर 70 dB या उससे भी ज्यादा है, तो उससे हम उसको हमें ना, जो हमारे हियरिंग एड्स वगैरह होते हैं उनको, उनका यूज करके हम इनको आवाज सुना सकते हैं, ठीक है, मतलब वो सुन सकते हैं, वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर हम उनको कुछ बोल रहे हैं तो हियरिंग एड लगाया हुआ बच्चे ने वो सुन जाएगा, हमारी बातों को समझ लेगा, है ना, फिर रिस्पॉन्स भी करेगा अगर 70 dB या उससे ज्यादा है। बट अगर ये आपका होता है हार्ड ऑफ हियरिंग, अगर 60 to 70 dB के बीच में है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल ही उसको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपकी बात हुई किसकी, हियरिंग इंपेयरमेंट की, ठीक है। देखो जैसे ये है, सुनने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये क्या है आपका हियरिंग इंपेयरमेंट। आज की क्लास में हमने हमारे जो है, हमारा जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है और जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट था, उन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस समझा, और इसके अलावा हमने जो हमारी 10 डिसेबिलिटीज थी वो हमारी कवर करी। जो बाकी की हमारी 11 डिसेबिलिटीज बच गई हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।